लेकिन जो कुछ दलाल है ना पार्टियों में जुड़ गए, उनका काम ही यही है प्रशासन में जाके उन्हें दलाली खिलानी और खुद ने दलाली खानी है। अगर बंदा दे दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देगा तो उस पर एक्ट लगवा दो। इस केस में भी यही होता, अगर ये 50 लाख रुपए दे देते बेचारे आज बैठे होते, इनके पास नहीं थे इसलिए मर गए बेचारे वो। तो इस समय हम बंचारी में मौजूद हैं। यहाँ पर जो 12 वर्ष के जो दलित बच्चा आदित्य था, उसके साथ मारपीट वाले मामले में एक नया मोड़ आ गया है। तो यहाँ पर ब्राह्मण समाज के जो मुखिया थे राजेंद्र जी, देर रात उनकी जो मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी डेड बॉडी को NH-19 पर रखकर बंचारी गांव के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए मैं कुछ लोग हैं उनसे पूछता हूँ। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव गुप्ता है, शिवसेना से जिला अध्यक्ष हूँ। और ये मामला दलित वाला है ही नहीं, ये मामला है चोरी का। एक बच्चा जिसका नाम जो भी हो मुझे पता नहीं, आदित्य जो भी नाम हो मुझे नहीं पता, वो बच्चा घर में चोरी करने के लिए घुसता है। अगर बच्चा घर में चोरी करने घुसेगा, छोटा सा बच्चा चोरी करने क्यों जा रहा है घर में? उसके माँ बाप ने यही सिखाया घर में चोरी करो जाके। अगर चोरी करेगा तो पिटेगा ही ना। आपका बच्चा किसी के घर में चोरी करने जाएगा, आप क्या करोगे? उसको इनाम दोगे? या मेरा बच्चा किसी के घर में चोरी करने जाएगा, मैं क्या उसको इनाम दूंगा? चोरी करने जाएगा तो पिटेगा ही ना वो। उसके 2-4 चाटे मार दिए तो कौन सा गुनाह कर दिया घर वालों ने? उस बच्चे को डांट टूट के भगा दिया। अब उसमें नया ट्विस्ट आ गया, जो चंदोलिया जो भी है वो क्या करता है, उस बच्चे से मिलकर चंदोलिया ने चोरी की शिकायत को नजरअंदाज करके करा गया, उसको आप कह लो SC एक्ट लगा दिया। सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है तो वो इसलिए बनाती है कि गरीब ना पिसे, उसमें दलित का शोषण ना हो, लेकिन उस कानून का यहाँ तो दुरुपयोग करा जा रहा है। कोई भी एक्ट बनाया गया, एक्ट बनाना इसलिए था कि गरीब आदमी ना पिसे, ना पिस रहा। अब इसमें तो गलत यूज करा, मिस यूज कर दिया इनका। पंडित जी बेचारे शरीफ आदमी, उनके ऊपर SC एक्ट लगवा दिया। उसके बाद में उन्हें इतना टॉर्चर करा प्रशासन ने, उनके घर में 10-10 बार पुलिस वाले आ रहे हैं। लास्ट मूवमेंट हुआ क्या, उनको बेचारों को अटैक आ गया। अटैक आके आज वो दुनिया से चले गए। हमारे देश का दुर्भाग्य है ये। कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके, ना कि इसलिए बनाए जाते हैं। प्रशासन उस कानून को तोड़ मोड़ के लोगों को इतना टॉर्चर करता है, वो या तो अपनी जान से चला जाए या 20-30-40-50 लाख रुपए अपने जमीन बेच दे। मतलब इस तरीके से कर देता है कि बेचारा कहीं का भी नहीं रहता वो इंसान। आज वो दुनिया छोड़ के चले गए। ये जो भी चंदोलिया है, क्या ये अमर रहेगा? क्या मरेगा नहीं? ये भी तो मरेगा ना। जिस दिन ये फंसेगा इसको याद आ जाएगी कि मैंने करा क्या लोगों के साथ। तो आप बार बार उनका ही आरोप लगा रहे हो, तो क्या नाम है इस प्रकार की घटना क्या कोई उनके साथ में पहले भी हुई है क्या? उन्होंने कोई इस प्रकार के कार्यों में कोई संलिप्त पाए गए हैं क्या? देखो, मैंने तो यहाँ तक सुना है ना लोगों से, इसका काम ही ये दलाल है। इसका काम क्या है, ये जाता है लोगों को देखता है, ढूंढता है कि कहाँ से पैसे आएंगे। जब इसे पैसे नहीं मिलते तो उनको वीडियो बनवाएगा, उनका इतना टॉर्चर करेगा। प्रशासन में इसकी सेटिंग है, प्रशासन भी इसकी ही सुनता है। प्रशासन जब इसकी सुनेगा तो वो हमारी क्यों सुनेगा? गरीब की कौन सुनता है? प्रशासन कहाँ सुनता है गरीब की? कभी सुनते हुए देखा आपने? प्रशासन सिर्फ उसकी सुनता है जो पैसे देता है। बिना पैसे देने वाले की प्रशासन कभी भी नहीं सुनता। और नहीं तो प्रमाण इतने लोग खड़े, पूछ लो आप किसी गरीब की सुनता हो प्रशासन? सुबह से डेड बॉडी पड़ी हुई है, अभी तक DSP नहीं आया। DSP कहाँ है? देश का नौकर ही है ना भाई, पब्लिक का नौकर है DSP। क्या मालिक है? मालिक तो है नहीं हमारा, पब्लिक सर्वेंट ही है ना वो। इसलिए लगाया जाता। पोस्टिंग किस लिए होती है? उनकी इसलिए होती है कि आप देखो, न्याय तो भाड़ में गया। एक इंसान में पड़ा हुआ है, तेरे पास इतना टाइम नहीं है, तू आके यहाँ पे देख ले क्या समस्या है। आप लोगों की क्या मांग है? क्या न्याय की उम्मीद करते हो आप? न्याय की उम्मीद तो आप देख ही लो ना, जो बंदा सुबह से आ ही नहीं रहा हो, क्या उससे न्याय की मांग करेंगे आप बताओ? अगर न्याय हो रहा होता तो हम यहाँ थोड़ी बैठते रोड के ऊपर। अभी तक तो नहीं आए क्या? प्रशासन जब आएगा तभी यहाँ पर नहीं आएगा तो हम यहीं बैठे रहेंगे। आया है हमें रोकने के लिए, हमें ठोकने के लिए, हमें रोकने के लिए। अच्छी तरह ना काम करने के लिए, ना काम करना चाहता है, ना करवाना चाहता है। आप पीछे देख सकते हैं, पीछे एक बार कैमरा घुमाइए, आइए आप पीछे कैमरा घुमाइए और ये देखिए पुलिस बल यहाँ पर देख रखा है। यहाँ पर पूरा पुलिस बल है यहाँ पर लेकिन DSP साहब ही नहीं आए हैं। तो क्या जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहीं पर डटे रहो? बिल्कुल डटे रहेंगे, चाहे हमें 2 दिन हो, 10 दिन हो, 50 दिन हो। काम हम ये इसलिए नहीं आए कि मतलब आज इनके साथ गलत हो रहा है, कल को हमारे साथ भी गलत हो सकता है। अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा मिलती है। प्रशासन इसलिए होती है सजा दिलाने के लिए, इसलिए नहीं होती कि हमारे को रोकने के लिए। अगर रात में कोई 1:30 बजे किसी घर गया है तो क्या मकसद से गया है? कोई गेट बजा कर तो नहीं गया, वो किसी को बताकर तो नहीं गया।
चुपचाप गया, चोरी के मकसद से ही गया था। अगर कोई चोरी के मकसद से किसी घर में घुसता है, चाहे अदरवाइज किसी का घर भी हो, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए, क्या पता उसमें कोई चाकू होता, बंदूक होती, सो रहे हैं घर में, बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, गर्ल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, सब होते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हम हर कोई बंदा एक्ट उठाता है। अब उनने इस चोरी के मामले को पूरा ST एक्ट कर दिया। और जो हमारे कांग्रेस के जो चंडेला जी सुना है हमने, उनका नाम की बहुत फेमस है उन कामों के लिए। उनका काम ही यही है, उनका काम ही यही है कि वो दलाली करते हैं, और दलाली करके वो जो ब्राह्मण समाज के हमारे पंडित जी थे उनको दुखी करा गया, उनको इतना प्रेशर बनाया गया कि वो झेल ही नहीं पाए। क्योंकि शरीफ आदमी के लिए झेलना बहुत मुश्किल होता है इन चीजों को। लेकिन वाल्मीकि परिवार है वो तो उस समय ये बोल रहा था कि जो हमारा बच्चा है उस वो शादी में जो लाइट उठाने का काम करता है, इस प्रकार से रात में आया था और कोई उनके पीछे लगा। आप ये बताइए उस घर में कहाँ शादी थी? और वो 1:30 बजे गेट के इतने बड़े उससे निकल के अंदर जा रहा है, उसका क्या मकसद था? अगर किसी घर में शादी थी तो शादी घर में जाता ना। समस्या वाल्मीकि समाज से है ही नहीं हमारे को। 36 बिरादरी हमारे लिए बराबर के भाई हैं, हमारा कोई समाज से कोई लेना देना नहीं है। समस्या तो यहाँ दलाली की है ना। अभी जो हरिजन एक्ट लगाया किस लिए लगाया है? सारे वाल्मीकि, हमारे यहाँ वाल्मीकि भाई भी बैठे होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि हम अकेले यहाँ पंडित है या मैं बनिया हूँ या कोई भी है। 36 बिरादरी बराबर है यहाँ पे। लेकिन जो कुछ दलाल है ना पार्टियों में जुड़ गए, उनका काम ही यही है प्रशासन में जाके उन्हें दलाली खिलानी और खुद ने दलाली खानी है। अगर बंदा दे दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देगा तो उस पर एक्ट लगवा दो। इस केस में भी यही होता, अगर ये 50 लाख रुपए दे देते बेचारे आज बैठे होते, इनके पास नहीं थे इसलिए मर गए बेचारे वो।